हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 1 में जो भी हमारे साथी हैं, तो उनका प्रश्न पत्र है 102 आदिकालीन हिंदी काव्य। तो आज हम उसमें जो विद्यापति की पदावली लगी हुई है, जिसका संकलन रामरच बेनीपुरी जी ने किया है, वही संकलन हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो उस संकलन से जो पद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, आज हम उन्हीं पदों की इस वीडियो लेक्चर में व्याख्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो, आपको मददगार साबित हो ये वीडियो, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया साथियों आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी जोड़िए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें प्रश्न पत्र 102 की, एक मिनट रुकना। अगर हम साथियों बात करें प्रश्न पत्र 102 की, तो उसमें हम आज पदावली की पदों की व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहला जो पद है हमारा, वह है वंदना। ठीक है, तो इसमें विद्यापति ने जो पद लिखे हुए हैं वो मैथिली भाषा में हैं, तो ये थोड़े आपको कम समझ में भी आ सकते हैं दोस्तों। मुझे भी बड़ा मुश्किल से समझ आए, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन अब मुझे पढ़ना पड़ा। तो देखिए, जो सबसे पहला पद है वो वंदना वंदना है, वह है कि नंद नंदक नंदन कदम्बक तरु तर धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल बेर बेर बोल पठाओ, सावर तोहरा लाग अनुखन बिकल मुरार, जमुनाक तिर उपवक उद्वेगल फिर तहत निहार, गोरस बेचरा अवैत जायत जन जन पुछ बन मारे, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनहि कछ मोरा, भनय विद्यापत सुन बरजोवत बंदह नंद किशोरा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम इसके संदर्भ की बात करें, तो संदर्भ देखिए, सबसे पहले इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पद आदिकाल के लोकप्रिय कवि मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित है, जिसका संकलन रामरच बेनीपुरी जी ने विद्यापति की पदावली नामक पुस्तक में किया है। ठीक है दोस्तों, अब प्रसंग देखिए कि ये जो हमारा पद है, इसका क्या प्रसंग है कि इस पद में कवि कृष्ण राधा के प्रेम की चर्चा की है। सामान्यतः राधा के विरह पर तो अनेक कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन कृष्ण के विरह को बहुत कम कविताएं मिलती हैं। यह गीत कृष्ण के विरह से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए कि एक सखी है जो राधा की, वह राधा से जाकर के कहती है कि नंद नंदक नंदन, यानी नंद नंदक यानी नंद के पुत्र, नंदन यानी श्री कृष्ण, कदम्बक तरुतर यानी कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा, यानी वो धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं, या जो कृष्ण हैं वो कदम के पेड़ के नीचे मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल बेर बेर बोले पठाओ, यानी जो कृष्ण हैं वो आपकी याद में बेर बेर मुरली बजाते हैं और आपकी ही याद कर रहे हैं, और लोगों से पूछते भी हैं। साभर तोहरा लाग अनुखन बिकल मुरारे, यानी हे सांभरे, यानी हे राधा, तू मेरी बात को मान, मैं तेरी सखी हूँ, मैं बता रही हूँ कि तोहरा लाग अनुखन बिकल मुरार, यानी तेरे वियोग में जो मोहन है, जो मुरारी हैं, वो बिकल हैं। जमुना के तीर उपवन उद्वेगल फिर ततहि निहार, यानी जमुना की ओर जब मैं गई थी, तब मैंने उनको बार बार निहारा था और उन्हें देखा था। गोरस बेचरा अवैत जाए जन जन पूछे बनमार, और जो कृष्ण हैं वो जो लोग उधर गोरस यानी जो दूध बेचने के लिए जो जाते हैं, उनसे कृष्ण बार बार यही बात पूछते हैं, यानी जन जन पूछ बनमार, यानी उन्हीं लोगों से बार बार कृष्ण पूछते हैं राधा तुम्हारे बारे में। तोहि मत मान सुमत मधुसूदन बचन सुनह कुछ मोरा, यानी तोहि मत मान सुमत मधुसूदन, यानी तू मेरी मान या मत मान, लेकिन मधुसूदन की ये बात सही है। वचन सुनह कुछ मोरा, यानी तू कुछ मेरी भी मान। भनय विद्यापति सुन बरजौबत बंद है नंद किशोरा, यानी फिर विद्यापति कहते हैं कि जो नंद के किशोर हैं, सुन बरजौबत बंद किशोरा, यानी जो विद्यापति कहते हैं कि जो नंद के किशोर हैं, वह राधा की याद में तड़प रहे हैं। तो अब इसका भावार्थ देखिए
कि इस पद में राधा की सखी उससे कृष्ण की विरह विदग्धता के बारे में बताते हुए कहती हैं कि नंद के नंदन अर्थात कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े होकर लगातार बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण उसी स्थल पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं जहाँ वे हमेशा राधा से मिला करते थे। राधा की सखी राधा से कहती है कि यह सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। हे सामरी, तुम्हारे लिए प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं। मैंने देखा है कि यमुना के किनारे उपवन में कृष्ण इधर-उधर देखकर तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। यही नहीं, आसपास से गुजरने वाले सभी पथिकों और दूध बेचने वालों से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं कि राधा कहीं दिखी है क्या? अंत में सखी राधा से कहती हैं कि तुम भी बुद्धिमान हो और कृष्ण भी सुबुद्धिमान संपन्न है। मेरी बात पर विश्वास करो। ठीक है। इस पद में विशेष क्या है? तो विशेष में देखिए कि पदावली का एक पद मंगलाचरण है। इस पद की भाषा मैथिली है। धीरे धीरे बांसुरी बजाने में कृष्ण की राधा से मिलने की आतुरता और लोक लाज का भय मुखरित हुआ है। नंदक नंदन में यमक और धीरे धीरे बेर बेर फिर तथा जन जन में बीपसा अलंकार है। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा दूसरा पद है वह है राधा की वंदना। तो इस पद को देखिए कि देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बह आने म्याउल, खित तल लवर निसार, अंग ही अंग अनंग मूर्छित, हेरहि पड़े अथिर, मन मथ कोट मंथन कर जेजन, से हर मही मधी गिर, कत कत लक्ष्मी चरण तल नेवछाए, रागिन हिरि विभोरी, करु अबिलाक मन ही पद पंकज, अहो निसिकोर अंगूरी। ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रसंग देखिए। तो इसका प्रसंग है संदर्भ प्रसंग। तो संदर्भ तो हमारा पूर्ववत ही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। उपरोक्त पद की उन्होंने पदावली की रूप वर्णन खंड में संकलित किया है। प्रसंग देखिए कि विद्यापति ने इस पद में राधा के रूप रंग का सुंदर चित्रण किया है। कवि ने राधा की सुंदरता का वर्णन करते हुए यह दिखाया है कि उनकी सुंदरता के सामने कामदेव और कृष्ण से लेकर लक्ष्मी तक उनके चरणों के बराबर भी नहीं है। ठीक है। राधा की सुंदरता का वर्णन है तो देखिए इसमें कि देख देख राधा रूप अपार, यानी हे सखी, जो राधा का रूप है वो सखी कृष्ण को बताते हुए कहती हैं कि देख देख राधा रूप अपार, यानी जो राधा का रूप है उसे मैं देख कर आई हूँ, वो देखते ही बनता है। अपरूप के बेह आन मिया ओल, यानी राधा का जो शरीर है वो बहुत ही सुंदर है। खित लख लवन सार, अंग ही अंग अनंग मूर्छित, यानी जो राधा का शरीर इतना सुंदर है कि उससे अगर कामदेव भी देख लें तो वह भी मूर्छित हो जाते हैं। हेरय पड़य अथिर, मनमथ कोट मंथन करु के जन, हेरय पड़े अथिर, यानी वह भी मूर्छित और अथिर हो जाते हैं। मनमथ कोट मथन करु के जन, यानी जो मन जो से मनमथ कोट मथन करु के जन, यानी इसमें जो कोट लोगों के मन को भी मथने वाले यानी जो जन है वह श्री कृष्ण है। से हेरी महधीर मगही गिर, यानी वह भी उसके सुंदर वर्णन को देखकर उनके सुंदर शरीर को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। कथ कथ लक्ष्मी चरण तल न्योछाय, रागिन हेरी विभोरी, यानी जो राधा के कमल रूपी चरणों हैं उनमें लक्ष्मी को भी समर्पित कर सकते हैं। करो अभिलाखा मन ही पद कुंज, अहो निसिकोर अंगूरी, यानी यही अभिलाखा है। अंत में जो विद्यापति हैं वह कहते हैं कि मेरी यही अभिलाखा है कि मैं जो राधा के जो कमल रूपी चरण हैं, पद पंकज यानी कमल रूपी चरण हैं, उनके अंगों को गोद में लेकर सेवा करता रहूं, यानी अहो निसी कोर अंगूरी, यानी उनकी गोद में लेकर सेवा करता रहूं। तो व्याख्या देखिए। व्याख्या है कि हे सखी, राधा के रूप की अपार सुंदरता को देखो, ऐसा लग रहा है कि विधाता ने क्षितिज और पृथ्वी के सुंदरतम तत्वों को लेकर इस अपूर्व सौंदर्य को रचा है। राधा के प्रत्येक अंग की सुंदरता को देखकर सौंदर्य के देवता कामदेव मूर्छा खाकर व्याकुल हो जाते हैं। करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को मतकर जिस कृष्ण का सौंदर्य बना है, वे भी राधा के अपूर्व सौंदर्य से मूर्छित होकर पृथ्वी में मध्य में गिर जाते हैं। सुंदरी राधा का रूप इतना आकर्षक और मुग्ध करने वाला है कि उनके चरणों में कितनी ही लक्ष्मी का सौंदर्य न्यौछावर हो जाता है। कवि विद्यापति कहते हैं कि मेरे मन में यह अभिलाषा उत्पन्न होने लगती है कि वे कमल के समान इन चरणों को अपनी गोद में रखकर दिन रात रखने वाली सेवा करें। ठीक है। अब विशेष में देखिए, विशेष में क्या है कि राधा की सौंदर्य से युक्ति वर्णन और कृष्ण के अतियुक्त वर्णन हुआ है। मैथिली भाषा का प्रयोग है। अपरूप के बेह में
ग्रम्योत्तरप्रेक्षालंकार, अंग ही अंग अनंग में वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो व्यय संधि है, अगला जो नेक्स्ट पद है वो हमारा 5वां पद है जो व्यय संधि है, यानी जो किशोर अवस्था और यौवन अवस्था की जो संधि होती है उसका पद है। तो देखिए कि शैशव यौवन दर्शन भेल, दुहि दल बलहि दंड पर गेल, कबहु बांधै कछ कबहु बिथार, कबहु झाँपै अंग कबहु उघार, धीर नयान अथिर कुछ भेल, उरज उदल उदयथल लालिम धेल, चपल चरण चित चंचल भान, जागल मनसिज मुदित नयान, विद्यापति कह अरु अवधान, बाला अंग लागन पंचवान। ठीक है। तो इसका प्रसंग क्या है, प्रसंग देखिए। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में विद्यापति ने राधा के किशोरावस्था के प्रस्फुटन प्रेम की स्थिति का वर्णन किया है। वह संधि के इस पद में कवि ने राधा के उदित होते सौंदर्य व लावण्य का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा प्रसंग है, यहाँ से हमारी व्याख्या होगी। तो आइए पहले हम पद को देख लें। तो पद को देखिए कि शैशव यौवन दर्शन भेल, यानी जो राधा है, जो राधा का रूप है, तो उसी के बारे में देखिए कि शैशव यौवन दर्शन भेल, दुहि दल बलहि दंड पर गेल, यानी जो विद्यापति वो कह रहे हैं कि जो राधा की जो अभी अवस्था है वो किशोरावस्था से यौवन अवस्था में प्रवेश कर रही हैं, तो उनका शरीर किस प्रकार लग रहा है कि मैंने उसी शरीर को देखते हुए वो कहते हैं कि शैशव यौवन दर्शन भेल, यानी जो किशोर अवस्था का शरीर और जो यौवन का शरीर है उसको देखते ही बनता है। दुहि दल बलहि बंद पर गेल, यानी उन्हीं को जो दोनों दल है, यानी जो वय संधि है उसी का चित्रण है कि कबहू बांधे कछ कबहू बिथार, कबहू झाँपै अंग कबहू उघार, यानी जो राधा है उनके माँ में इस तरह के भाव चल रहे हैं कि कभी वो अपने शरीर को देखती हैं और कभी उन्हें छुपा लेती हैं, कबहू झाँपर अंग कबहू उघार, और कभी उनको उघार कर देखती हैं, यानी अपने अंगों को देख रही हैं। थीर नयान अदिर कछु भेल, उरज उदय थल लालिम देल, यानी जो थीर नयन, यानी जो उनके नयन है, यानी जो राधा के नयन है वो स्थिर करके अपने शरीर को देखती हैं और उसमें उरज उदय थल लालिम देल, और जो उनके जो शरीर पर जो उरज है तो उनको वो देखती हैं और उनको देखते ही उनमें लालिमा जैसे लग रही हो ऐसे उन्हें लग रहा है। चपल चरण चित चंचल भान, जागल मनसिज मुदित नयान, यानी जो राधा की जो राधा पहले से तो चपल थी ही, चंचल थी जो राधा, वो जागल मनसिज मुदित नयान, और वो इस अवस्था में और भी चंचल लग रही है। विद्यापति कह करू अवधान, बाला अंग लागन पंचवान, यानी हे विद्यापति कहते हैं कि राधा को जो कोई देखता है तो मानो उसके अंदर जो कामदेव के पंच रूपी बाण हैं वो लग गए। ठीक है। तो अब व्याख्या देखिए। व्याख्या है कि कब कहते हैं कि किशोरी राधा के मन व देह में शिशुता व किशोरी अवस्था दोनों की संधि बेला आ गई है। दोनों के मिलन के फलस्वरूप दोनों दलों शैशव व यौवन की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया है। शिशु अवस्था के प्रभाव में आकर बाला कभी अपने केसों को बांध लेती है, फिर युवावस्था के भावों की प्रबलता से तुरंत ही अपने केसों को उन्मुक्त कर देती है, अर्थात बंधनों से मुक्त होने का भाव प्रकट करती है। इसी प्रकार कभी अपने अंगों को शैशवावस्था के आवेग के कारण ढक लेती है, तो कभी युवावस्था के भावों की प्रबलता से उन अंगों पर से वस्त्र को आवरण हटा लेती है। किशोरी की स्थिर आंखें यौवनागमन की सूचना देते हुए कुछ कुछ चंचल होने लगी हैं। उरोजों यानी वक्ष स्थल के विकसित होने के स्थान पर भी लालिमा चढ़ने लगी है। चरण तो बाला के पहले भी गतिशील थे, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि यौवन के बीज प्रपुष्टवेग होने के साथ ही उसका मन भी चंचलता धारण करने लगा है। चित्त में नई उमंगें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि कामदेव जागृत हो गए हैं, परंतु उनकी आंखें मदुत हुई हैं। विद्यापति स्वयं को समझते हुए कहते हैं कि हे विद्यापति, भली भांति विचार करो कि ऐसा क्या हो रहा है। बालिका के मने भावों में परिवर्तन का क्या कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि किशोरी राधा के अंगों में कामदेव के पंच बाण समा गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब विशेष देखिए इसका। इस पद में जो विशेष है वो क्या है कि प्रस्तुत पद में विद्यापति ने किशोरी के मनोभावों का अत्यंत कुशलता पूर्वक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। नव यौवन के आगमन के कारण शरीर व मन में होने वाले उत्तरोत्तर विकासों को अत्यंत सुंदरता के साथ वर्णित किया है। अंकुरित यौवना नायिका का वर्णन किया गया है। परिवर्तन के लक्षणों का स्वाभाविक चित्र खींचा गया है। भाषा मैथिली है।
रूपा के योग से अनुप्रास पुनरुक्त प्रकाश आदि अलंकार हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पद है वो हमारा पद 10 है, नक्सिक वर्णन। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, नक्सिक वर्णन में क्या होता है। नक्सिक वर्णन अगर आपने देखा हो तो पद्मावती में भी जो जायसी जी हैं वो पद्मावती का नक्सिक वर्णन करते हैं। इसमें शरीर के जो अंग हैं उनके द्वारा पैरों से लेकर के जो सिर है वहां तक जो अंग होते हैं उनका वर्णन किया जाता है, एक एक अंग का। तो इसमें राजा का नक्सिक वर्णन किया गया है। तो देखिए के पद पीन पयोधर दुवर गता, मेरु उपजस कनक लता, एक काहू के काहू तोरे दुहाई, अति अपरूप देखल साई, मुख मनोहर अधर रंगे, मुख मनोहर अधर रंगे, ये पंक्ति डबल है। फुलल मधुरी कमाल संगे, लोचन जुगल भृंग अंकारे, मधुकर मातल उड़ैन पारे, बहुल के कथा पूछें जनु, मदन जोड़ल कजर धनु, भन विद्यापत दूत बचने, इत सुन काहे कैल गमने। ठीक है। तो इसे देखिए कि पीन पयोदर दूबर गता, यानी जो राधा का जो शरीर है उसकी गति को देखते ही बनता है, जिसमें पीन पयोदर दूबर गता, यानी जो राधा के शरीर में जो वक्ष स्थल है तो उसकी दूबर है, उसकी गता को देखिए तो वो कैसी लग रही है। जैसे मेरु उपजस कनक लता, जैसे सुमेरु पर्वत पर कनक, जैसे कनक लता में से सुमेरु पर्वत का उदित हो रहा हो। ठीक है। एक कानव है कानव तोर दुहाई, यानी जो सखी है वो एक जो दूती है वो कान्हा से कहती है कि एक कानव तोर दुहाई, के हे कान्हा मैं तुम्हारी दुहाई यानी कसम देकर कहती हूँ कि अति अपरूप देखल साई, यानी मैंने अति अपरूप यानी बहुत ही सुंदर जो युवती देखी हुई है। मुख मनोहर अधर रंगे, जिसका मुख मनोहर है, अधर यानी जो होठ हैं वो रंगे हैं यानी उन पर लालिमा है। फूलल मधुरी कमाल संगे, लोचन जगल भ्रव अंकारे, यानी जो उसके फूलल मधुरी कमाल संगे, यानी जो वो सुंदरी है वो मधुरी के जो मधुरी एक फूल होता है, मधुरी के फूल के समान है, मधुरी के फूल के समान लालिमा है उसके मुख पर। जैसे उसके लोचन जुगल भ्रंग अंकारे, उसके जो नेत्र हैं यानी लोचन जो उसके नेत्र हैं वो भ्रंग यानी जो भंवरा होता है उसके समान लग रहे हैं। मधुक मातक उड़ैत पारे, बहल के कथा पूछें जनु, यानी उसकी जो भी उसे देखता है तो उसी के बारे में पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मदन जोड़ल कजर धनु, भन विद्यापत, इस पंक्ति को देखिए कि भयन के कथा पूछें जनु, मदन जोड़ल कजर धनु, यानी भयों, उसकी जो भौएं हैं यानी उस युवती यानी राधा की जो भौएं हैं वो ऐसी लग रही हैं मानो जो कामदेव है उन्होंने अपने धनुष से उसकी आंखों में जो जो उसकी भौएं हैं वो अपने धनुष से खींची हों। भन विद्यापति दूत बचने, ए सुन कान कैल गमने, यानी तब विद्यापति कहते हैं कि जैसे ही कान्हा दूती के वचन सुनते हैं वैसे ही जो कान्हा है वो राधा को देखने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें देखने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो व्याख्या देखिए कि नक्सिक सौंदर्य खंड से उद्धृत इस पद में विद्यापति दूती के माध्यम से राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कान्हा उस किशोरी राधा की तन्वी देह में स्थित पुष्ट उरोजों की शोभा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सोने की लता में सुमेरु पर्वत उत्पन्न हो गया है। अर्थात नायिका के सुमेरु पर्वत के समान पुष्ट उरोज अनोखी शोभा से युक्त हैं। हे कान्हा, मैं तुम्हारी दुहाई शपथ खाकर देकर कहती हूँ कि वह अपूर्व सुंदरी मैंने अभी देखी है। उस कमनीय बाला के मनोहर मुखमंडल पर लाल रंग से रंजित अंदरों की शोभा देखकर ऐसा भान होता है मानो कमल के पुष्प के साथ मुख मधुरी एक तरह का सुंदर लाल वर्ण का पुष्प जो केवल मिथिला में ही होता है फूली हो। उस लावण्य युक्त मुखमंडल पर अंकित युगल नेत्रों की शोभा भंवरों के समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि सौंदर्य रूपी मधु का पान करके मदमस्त हो चुके नेत्र रूपी भ्रमर उड़ने में असमर्थ हो चुके हैं, अतः वे वहीं स्थिर होकर रह गए हैं। उस कोमलांगी की भौहों के सौंदर्य की तो गति ही न्यारी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव ने स्वयं काजल से अपने धनुष के समान तीखी भ्रू भंगिमा का निर्माण किया है। अर्थात उसकी भ्रू भंगिमा का विलास कामदेव के धनुष के समान बंकिम है। विद्यापति कहते हैं कि दूती के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण उस बाला
के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं और शीघ्रता से उसकी ओर प्रस्थान कर जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण शीघ्रता शीघ्र राधा से मिलने हेतु निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका विशेष देखिए, विशेष है कि मैथिल कोकिल विद्यापति ने राधा के निक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया है। विद्यापति द्वारा अनूठे उदाहरणों का प्रयोग हुआ है, यथा पीन पयोधर, कनकलता। नेक्स्ट है कि मधुरी एक प्रकार का विशेष पुष्प होता है जो विशेष रूप से मिथिला प्रांत में ही प्राप्त होता है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, विभावना आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। विद्यापति नायिका सौंदर्य वर्णन में रीतकालीन परिपाटी का अनुसरण करते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पद हमारा है वो 18 है, वो इसी में है नक्सिक वर्णन में। तो देखिए कि सजनी अपरूप पेखल रामा, कनक लता अवलंब उवल, हरेन हीन हिमधामा, नयन नलिन दव अंजन रंजय, भौं बेहंग बिलासा, चकित चकोर जोर भिन बांदल, केवल काजर पासा, गिरवर गरु पयोधर प्रसिद्ध, गिमगज मोहे मोति के हारा, काम कंब भर कनक शंभु पर, ढारत सुरसर धारा, पयस पयाग जाग सत जागई, सोय पावै बहुभागी। विद्यापति कह गोकुल नायक, गोपी जन अनुरागी। ठीक है, तो इस पद का प्रसंग क्या है? प्रसंग देखिए कि इस पद में दूती दूसरी सखी के सम्मुख राधा के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन कर रही है। तो देखिए कोई दूती एक किस प्रकार से वर्णन करती है राधा के शरीर का कि सजनी अपरूप पेखल रामा, कि हे सखी मैंने अभी एक ऐसी अपरूप यानी सुंदर युवती को देखा है जिसका कनक लता अवलंब उवल हरिणहीन हिमधामा, कि उसका शरीर हरिणहीन हिमधामा, उसका शरीर कनक लता जैसा लग रहा है, जैसे कनक लता अवलंब यानी बिना विलंब किए हुए चलती जा रही हो। नयन नयन नलिन दयो अंजन रय, भौं बेहंग बिलासा, यानी उसकी जो भौएं हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे नयन नलिन दयो अंजन रंजय, जय उसके नयन ऐसे लग रहे हैं जैसे उसमें भौरा रूपी जो काजल लगाया हुआ है। भौं बेहंग बिलासा, और उस जो उसकी आंखें हैं उनमें काजल कैसा लग रहा है? तो भौएं भंवरे के समान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि चकित चकोर जोर विद बांदल, केवल काजर पासा, और उसकी जो आंखें हैं उनमें जो काजर लगा हुआ है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चकित चोर हो। ठीक है, गिरवर गरु पयोधर प्रसिद्ध, हिमगज मोती के हारा, और उसका जो राधा का शरीर है उसमें जो उसके पयोधर यानी जो वक्ष स्थल है और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सुमेरु पर्वत के समान हो। ठीक है, और उसमें जो हार है वो ऐसे लग रहा है, इन दोनों उरोजों के बीच हार इस प्रकार पहना है उसने जैसे गजमोती का हार उसने पहना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि काम कम भर कनक शंभु पर, ढारत सुरसर धारा, और उसके जो कान, उसका जो शरीर है उससे जो धारा इस प्रकार बह रही है जैसे कामदेव काम कम्ब भर भनक कनक शंभु पर, यानी जो कामदेव है वह शंख में भर के, उसमें शंख में सुरसर यानी धारा, जो कामदेव है वह शंख में गंगा की धारा को भरकर ऐसे उड़ेल रहे हैं उसके उरोजों पर जैसे गंगा की धारा हो। ठीक है, पयस त्याग जाय सुत जागय, सोय पावै बहुभागी, और विद्यापति कहते हैं कि वो सखी कहती है कि पयस प्रयाग जाय सत जागय, सोय पावै बहुभागी, यानी इस युवती को सोय पावै बहुभागी, यानी इस युवती को वही पाएगा जो प्रयाग यानी जो प्रयाग में बहुत ही जो यज्ञ है वो करेगा, वही पुण्य, जो प्रयाग में जाकर के यज्ञ और पुण्य करेगा वही ऐसी रूपवती स्त्री यानी राधा को पाएगा। विद्यापति कहे गोकुल नायक, गोपी जन अनुरागी, और बाद में विद्यापति कहते हैं कि जो गोकुल के नायक हैं यानी श्री कृष्ण, जो गोपियों के प्रति अनुरक्त हैं वह राधा के लिए ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखिए कि हे सजनी मैंने अपूर्व सुंदरी राधा को देखा है, उसकी देह तनवेड़ी कनक लता के समान दुबली पतली लचीली और सोने के रंग के समान गोरी थी। उस तनवेड़ी स्वर्ण आभा वाली देह लता का आश्रय लेकर ही निष्कलंक शीतलता का केंद्र चंद्रमा अर्थात उसका मुख उदित हुआ था। उसकी दोनों आंखें कृष्ण कमल के समान तथा काजल से रंजित थीं।
उसकी तराशी हुई भुहों की भंगिमा विलसित सुशोभित हो रही थी। उसके नेत्र चकित अर्थात चंचल चकोर पक्षी की भांति प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लगता था मानो ब्रह्मा ने काजल की डोरी से उन दोनों नेत्रों को वहां बांधकर स्थिर कर दिया था, अन्यथा वे खंजन पक्षी वहां से उड़ जाते। उसके सुस्पष्ट व सुडौल उरज सुमेरु पर्वत की भांति शोभामय थे। अनंत सुमेरु पर्वत के समान वक्ष स्थल गज मुक्ताओं से निर्मित सुंदर हारों से संस्कृत हो रहे थे। गले में पड़ा गज मुक्ताओं से निर्मित हार उसके वक्ष स्थल को स्पर्श कर रहा था। इस छवि को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कामदेव शंख में गंगा जल को भरकर उसके पयोधरों उरेजों पर सुरसर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में प्रविष्ट होकर जो 100 यज्ञ करेगा वही बड़भागी ऐसी नायिका को प्राप्त करने वाला पुण्य आत्मा होगा। अर्थात राधा जैसी अपूर्व सुंदरी के वरण का फल सामान्य कोटि के प्रणयी को नहीं मिल सकता। विद्यापति कहते हैं कि इस क्षेत्र के गोकुल श्रेष्ठ नायक श्री कृष्ण जो गोपियों के अनुराग पर एक छत्र राज्य करते हैं, वे ही इस परम सुंदरी के सर्वथा योग्य प्रतीत होते हैं। विद्यापति स्पष्ट संकेत कर दे रहे हैं कि गोपियां जिनसे अनुराग रखती हैं, वे श्रेष्ठ श्री कृष्ण ही ऐसी राधा हित उपयुक्त नायक या वर हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पद देख, इसमें विशेष क्या है, विशेष देखिए दोस्तों कि हरेनहीन अर्थात मृग की छाप से हीन आशय निष्कलंक कलंक रहित चंद्रमा से है। एक सखी के दूसरी सखी से वार्तालाप में राधा के अलौकिक अपूर्व सौंदर्य की परिचर्चा हो रही है। कवि द्वारा सर्वथा नवीन उपमानों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, यथा काम कम्ब धारा है। उपमा उत्प्रेक्षा रूपक अनुप्रास अपर अप, अप, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकार हैं। कवि का वाक चातुर्य प्रशंसनीय है। ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट पद है हमारा, वो है सदैव स्नाता। यानी इस पद में जो राधा है वो नहा रही है। नहाने के बाद जब वो आई हैं तो उनका वर्णन इसमें किया गया है पद में, देखिए कि कामिन करे सनाने हेरत हेर हृदय हिन पहचाने चिकुर गरे जल धारा जान मुख ससडर रोए अंधारा कुछ जग चारु चकेवा निर वो कल मिले आन कौन देवा ते शंका भुज प्यासे बांदेल घैल उड़ल जातक आकाशे तितिल बसन तन लागू मुने के मानस मनमथ जागू बहन विद्यापति गावे गुणमत धन पुनमत जन पावे। ठीक है। तो प्रसंग देखिए इसका कि सदैव यात्रा खंड में अवतरित इस पद में विद्यापति स्नान के पश्चात भींगे वस्त्र तथा केशों से अति शोभायमान छवि प्रदर्शित करती नायिका का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए कि कामिन कय सनाने हेरत हृदय हने पहचाने। यानी जो राधा है वो ऐसी लग रही हैं, यानी जो कामिनी करेल सनाने, यानी जो कामिनों को, यानी जो काम रूपी यार जो काम रूपी यानी जो काम रूपी राधा है, जो वो स्नान करके आई हैं, हेरत हृदय हृदय पहचाने और उनके हृदय को पहचानिए। चिकुर गरे जलधारा जनमुख सस्य डर रोइस अंधारा। यानी जो उनके चुकुर यानी जो बाल हैं, बालों से पानी की बूंदें टपक रही हैं, जलधारा टपक रही है, वो ऐसे लग रही है जैसे जनमुख सस्य डर रोइस अंधियारा। जैसे जनमुख सस्य यानी जिस प्रकार चंद्रमा के मुख से आंसू यानी निकल रहे हों, यानी वो रो रहा वो काले आंसू निकल रहे हों। ठीक है। कुछ जग चारु चकेवा न्यो कुल मिले आनिकों देवा। यानी उनके जो नेत्र हैं वो ऐसे लग रहे हैं, कुछ जग चारु चकेवा, जैसे चातक पक्षी को देख रहे हों। ते शंका भुज प्यासे बांध गयल उड़ जायत आकाशे। और जो राधा है उन्होंने अपने ते शंका भुज प्यासे बांधल गयल उड़े जायत आकाशे। और राधा ने अपने जो युवती है उसने अपने जो उकेश हैं यानी जो वक्ष स्थल है उन दोनों को ऐसे हाथों से जकड़ रखा है कि कहीं वो उड़ न जाए आकाश में। ठीक है। पक्षी के समान वह उड़ न जाए। तितिल बसन तनु लागू मनों के मानस मनमथ जागू। यानी जो उनके बसन है, यानी तितिल बसन
बहन विद्यापति गावे गुणवत धन पुण्यमत जन पावे। यानी विद्यापति अंत में कहते हैं कि ऐसी युवती को वही पाएगा जो गुणवत धन और संपन्न होगा। गुणमत जो गुणपति और धनी होगा वही ऐसी नायिका को पाएगा। तो देखिए व्याख्या कि काम से लोगों के हृदय को उद्वेलित करने वाली नायिका अर्थात राधा स्नान कर रही है। उसकी इस अपूर्व छवि को देखते ही देखने वालों के मन में कामदेव के पंच बाणों का आघात लग जाता है। अर्थात नायिका अपनी इस अद्भुत छवि से देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर लेती है। नायिका के काले सुदीर्घ केशों से जल की बूंदें टपक रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मुख रूपी चंद्रमा के भय से केश रूपी अंधकार रुदन कर रहा है। काले केशों से टपकती जल बिंदुएं अंधकार के अश्व रूप में रोने का भाव प्रदर्शित कर रही हैं। आर्द्र वसना नायिका के युगल रोज चकेवा पक्षी के समान सुंदर व चंचल है, और नायिका संस्कृत है कि यदि भी ये उद्वेलनशील चकवा रूपी पयोधर युगल आकाश में उड़कर अपने समूह से मिल जाएंगे तो उन्हें कौन वापस लाकर देगा। इन्हीं शंकाओं इन्हीं शंकाओं के कारण नायिका ने अपने युगल उरेजों को अपनी भुजाओं के पास में कसकर बांध रखा है। आर्द्र गीला वस्त्र नायिका की सुंदर सुंदर देह से चिपका हुआ है, जिसे देखकर ऋषि मुनियों के मन में भी काम भावना जाग जाती है। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या की जाए। विद्यापति सुकवि गाकर कहते हैं कि इस गुण रूप यौवन से संपन्न नायिका राधा को गुणवान योग्य नायक ही प्राप्त करेगा। अर्थात श्रेष्ठ व गुणवान श्री कृष्ण ही इस गुणवती को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो विशेष देखिए, इसमें विशेष क्या है कि विद्यापति यौवन व अपार रूप सौंदर्य नायिका हेतु तंद्रूप योग्य वर की बात करते हैं। सदैव स्नाता नायिका की चेष्टाओं व छवि का सहज स्वाभाविक तथा मनोहारी चित्र प्रस्तुत हुआ है। जनमुख से धुआं रोयल अंधारा पंक्ति में वर्ण साम्य के आधार पर केसों से गिरती बूंदों को अंधकार के आंसू के रूप में चित्रित किया है, जो सर्वथा नवीन उद्भावना है। सदस्य स्नाता नायिका द्वारा वक्ष स्थल को भुजाओं से ढकने के कारण युगल चकेवा पक्षी रूपी उरेजों से उड़ जाने की शंका द्वारा स्पष्ट किया जाना भी सर्वथा नवीन उपमान है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, अप्रस्तुत, प्रशंसा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ठीक। और जो नेक्स्ट जो पद है हमारा वो प्रेम प्रसंग का है, श्री कृष्ण का प्रेम। तो इसमें देखिए पद नंबर हमारा 27 कि पथगत नैन मिलत राधा कान, दुहि मन मनसिज पूरल संतान, दुहि मुख हेरत दुहि भेल भोर, समय न बूझत अचतुर चोर, विधेयगत संगनी सत रस जान, कुटिल नयन करेल समाधान, चलल राजपथ दुहि उर जाई, कह कवि शेखर दुहि चतुराई। ठीक है, तो प्रसंग देखिए इसका कि श्री कृष्ण का प्रेम नामखंड नाच से अवतरित विद्यापति पदावली के इस पद में श्री कृष्ण के राधा के प्रति मनोहर भावों का चित्र प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, देखिए कि पथगत नैन मिलत राधा कान, यानी राधा और जो कृष्ण है वो रास्ते पर चल रहे हैं। पथगत नैन यानी उसी रास्ते पर उन दोनों के नैन मिलते हैं, यानी आपस में राधा और कृष्ण के नैन मिलते हैं। तो दुहि मन मनसिज पूरल संतान, यानी दोनों के मन में जो कामदेव के जो भाव है वह उदित हो जाते हैं। ठीक है, दोय मुख हेरत दोय मेल भेल भोर, यानी दोनों की मुख से जैसे ही उन्होंने आपस में देखा है तो समय न बूझत अचतुर चोर, जिस प्रकार जो मूर्ख चोर होता है वो असमय चोरी करता है, तो फिर ऐसे ही जब उसे चोरी का आभास होता है उसी प्रकार दोनों को ये आभास हो गया है। ठीक है, तो विदगत संगनी सत्र रस जान, कुटिल नयन करेल समाधान, यानी जैसे ही जो विदगत संगिनी यानी जो राधा है उनकी विदगति को देख करके श्री कृष्ण समझ गए कि उनके हृदय में सत्य रस जान, उनके मन की बात को जान गए हैं, और उन्होंने कुटिल नयन कल समाधान, और उन्होंने अपने नयनों से उन्हें समाधान बता दिया है कि चलल राजपथ दोहे उरझाई, कहे कवि शेखर दोहे चतुराई, यानी श्री कृष्ण ने बताया है कि हम दोनों रास्ते पर चल रहे हैं, अभी कोई हरकत मत करना। तो कवि जो कह कवि शेखर दोहे चतुराई, यानी कवि शेखर यानी जो विद्यापति हैं वह शेखर कवि की उपाधि देते हुए कहते हैं कि इस चतुराई से श्री कृष्ण की चतुराई देखने को इसमें मिलती है। ठीक है, तो व्याख्या देखिए कि मार्ग में चलते हुए एकाएक राधा और कृष्ण दोनों के नेत्र परस्पर मिल जाते हैं, और जैसे ही उनकी दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है दोनों ही के मन में कामदेव मानो अपने बाण का संहार कर देते हैं।
अर्थात दोनों के मन में काम भावना का संचार हो जाता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। दोनों एक दूसरे का मुख देखते ही प्रेम के प्रवाह के कारण बेसुध हो जाते हैं। उनकी अवस्था उस मूर्ख चोर की भांति हो गई है जो चोरी करते समय उचित अवसर को नहीं देखता। अर्थात राधा और कृष्ण उचित अवसर की प्रतीक्षा किए बिना सबके सम्मुख ही अपने मनोभावों को प्रदर्शित होने से रोक नहीं पाते। श्री कृष्ण अपने प्रेम में विदग्ध हो उठी संगनी राधा के मनोभावों को भली बात समझ पाते हैं। वे बंकिम चितवन के संकेत द्वारा राधा को सावधान कर देते हैं कि यह स्थान तथा अवसर प्रेम लाभ हेतु उपयुक्त उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार दोनों की दृष्टि इस राजपथ पर चलते हुए उलझकर ही रह जाती है। कवि शेखर अर्थात विद्यापति दोनों की चतुराई को भली भांति समझ चुके हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे के मनोभावों से भली भांति परिचित होकर अन्यत्र मिलने की बात संकेतों द्वारा एक दूसरे को समझा देते हैं। ठीक है, तो इस पद में जो विशेष है वह देखिए, विशेष क्या है कि यहाँ विद्यापति ने अपनी उपाधि कवि शेखर का प्रयोग किया है। रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। रस, श्रृंगार, गुण, माधुर्य है इसमें। ठीक है, रस, श्रृंगार है और गुण, माधुर्य। जो नेक्स्ट पद है जो 27 है हमारा, तो उसे देखिए कि ससन परस रवस असवर रे देखल धन देह, नव जलधर तर चमकय रे जन बिजरी रेह, आज देखल धन जायत रे मोहि उपजल रंग, कनक लता जन संचर रे मह निर अवलंब, तापुन अपरूप देखल रे कुछ जुग अरविंद, विकसत नहीं छुकरानन के सोझा मुख चंद, विद्यापति कवि गाउल रे रस बुझत रसमंत, देव सिंह नृप नागर रे हासिन देह कंत। ठीक, तो इसका प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत अवतरण में अंकुरित यौवना नायिका के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो व्याख्या है वह देखिए कि ससन परस रबस असवर देखल दही देह, यानी मैं मार्ग में जाती हुई नायिका को देखकर दूती कहती है कि मैंने मार्ग में, एक दूती है वो दूती से बात करती हुई कहती है, यानी एक सखी दूसरी सखी से बात करती हुई कहती है कि जब वो नायिका को रास्ते में देखती है तो उसे कैसा लगता है कि ससन परस रबस संसर देखल धन देह, यानी हे सखी मैंने अभी रास्ते में एक ऐसी सुंदरी को देखा है जिसकी देह बहुत सुंदर है। नवजल नव जल धरतर चमकय रेजन बिजुरी दे, यानी उसके जो उसका जो शरीर है उसमें उसका जो वक्ष स्थल है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बादलों की ऊट में जैसे नव जलधर तर चमकय रे, यानी उसके जो जो चुनरी है उसमें से ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो। आज देखल धन जाय तरे मोह उपजल रंग, यानी उसे देखकर मुझे आकर्षण हुआ। देखल धन जाय तो मोह उपजल रंग, यानी उसका रंग सही वो सुंदर है। कनक लता जन संचर रेमय निर अवलंब, यानी उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कनक लता जन संचर, यानी यह जैसे सोने की लता बिना किसी अविलंब के बही जा रही हो। तापुन अपरूप देखल रे कुछ जुग अरविंद, विकसत नए चुकुरान रे शोभा मुख चंद, यानी उसके जो मुख की शोभा है वह ऐसे है जैसे अरविंद यानी कमल के समान। ठीक, विद्यापति कवि गावल रे रस बुझत रसमंत, देव सिंह नृप नागर रे हसन देह कंत, यानी विद्यापति कहते हैं कि ऐसी सुंदरी ऐसी जो नायिका है इसके लिए तो जो देव सिंह नृप यानी जो देव सिंह राजा है ऐसी युवती के लिए तो वे ही हकदार हैं, यानी वही इसके योग्य हैं। ठीक, तो व्याख्या देखिए इसकी कि मार्ग में जाती हुई नायिका को देखकर दूती कहती है कि मैंने मार्ग में जाती हुई अपूर्व सुंदरी को देखा। उस नायिका के तीव्र श्वसन के कारण आ रहे हवा के झोंकों के स्पर्श से उसका आंचल खिसक कर गिर गया और उसके अंग प्रत्यंगों की मादक सुंदरता ने मुझे उस बाला के प्रति अनुरक्त कर दिया। उसके उभरे हुए वक्ष स्थल की शोभा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जल से भरपूर अंबर आकाश रूपी आंचल के नीचे से बिजली की रेखा कौंद कर अपनी आभा से देखने वाले के नेत्रों को चकाचौंध कर रही है। उस जाती हुई सुंदरी को देखने मात्र से ही मेरे मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। उसको देखते ही ऐसा लगा मानो स्वर्ण लता बिना किसी अवलंब के आगे बढ़ती जा रही है। उस पर जब मेरी दृष्टि पुनः उसके अर्ध विकसित कमल के समान शोभायमान युगल कूचों पर पड़ी तो उनकी छटा देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस सुंदरी के चंद्रमा के समान मुखमंडल को देखकर
ही ये युगल पयोदर हीन भावना के कारण पूर्व विकसित नहीं हो सके। विद्यापति कहते हैं कि मैं तो रस से भरे हुए पदों को गा रहा हूँ और रस के पारखी ही इसे भली भांति समझ सकते हैं। अर्थात रस ही विद्यापति के काव्य का भली भांति रस आस्वादन कर सकते हैं। विद्यापति कहते हैं कि राजा देव सिंह सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, वही ऐसी सुंदर अपूर्व सुंदरी के यथा योग्य वर हैं। अर्थात ऐसी सुंदर श्रेष्ठ सुंदरी को उनके समान ही वर मिलना चाहिए। ठीक, इसमें विशेष है रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, उपमा, अनुप्रास, विभावना आदि अलंकार प्रस्तुत हैं। ठीक, अब जो हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद नहीं होगा अभी, राधा का प्रेम, ये पद हमारा 36 है, तो इसे देखिए कि ऐसा पेखल एक अपरूप। अब इसमें जो राधा का प्रेम है वह देखिएगा कृष्ण के प्रति, कि राधा ने जब कृष्ण को देखा है तो उसमें उसने क्या लगता है कि ऐसा पेखल एक अपरूप, सुनैत मानव सफल स्वरूप, कमल जुगल पर चांद के माला, तापर उपजल तरुण तमाला, तापर बेड़िल बिजुरी लता, कालिंदी तट धीरे चले जाता, शाखा शिखर सुधाकर पांते, ताहि नव पल्लव अनुरक भांति, विमल बेफलव जुगव विकास, तापर कीर थीर करुबास, तापर चचल खंजन जोर, तापर सांपिन झापल मोर, ऐसक रंगिन कहल कहल निशान, हिरहित पुन मोर रहल ज्ञान, कवि विद्यापत इह रसबान, सुपरहु मरम तुहु भल जान। ठीक तो इसको देखिए, इसका प्रसंग देखते हैं। सबसे पहले तो प्रसंग देखिए कि इस पद में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन। एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए तो इस पद में वे श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। राधा ने श्री कृष्ण को यमुना के तट पर देख लिया था, वह उनके अपार सौंदर्य पर मोहित हो गई। अपनी मुग्धावस्था का और श्री कृष्ण के अपार सौंदर्य का वर्णन सांकेतिक शैली में वो अपनी सखी से कर रही हैं। राधा अपनी सहेली से कृष्ण के रूप, सौंदर्य, हाव भाव तथा उपमान के रूप में वर्णन करती हुई कहती हैं कि ठीक, तो वो क्या कहती हैं तो देखिए व्याख्या में कि ये सग पेखल एक अपरूप, यानी हे सखी मैंने एक अपरूप यानी मैंने एक सुंदर स्वरूप को देखा है, यानी एक युवक को देखा है। सुनैत मानव सपने स्वरूप, यानी अगर मैं तुझसे कहूंगी तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे तू सपना देख रही हो या मैं सपने में कह रही हूँ। कमल जुगल पर चांद के माला, यानी उसके जो कमल रूपी चरण हैं उन पर, जो कमल रूपी चरण हैं उन पर ऐसे उसके जो नख हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे चांद की माला हो। तापर उपजल तरुण तमाल, और उस पर जो फिर जो उसका उसके जो पैर हैं यानी उसका जो शरीर है वह कैसा है तो तरुण तमाल, यानी वह श्यामल शरीर है, वह सुंदर है। तापर बेढ़ल बिजुरी लता, यानी उस पर भी वो एक पीताम्बर ओढ़े हुए हैं जो बिजुरी के समान, बिजुरी की लता यानी पीताम्बर बिजली के समान चमक रहा है। कालिंदी तट धीरे चले जात, और वो कालिंदी के तट यानी यमुना के किनारे धीरे धीरे चला जा रहा था। शाखा शिखर सुधाकर पात, ताहिनव पल्लव अनुरुक भांत, यानी जो फिर उसके ऊपर जो उसकी बाहें हैं यानी जो उसके हाथ हैं, उसके हाथों पर जो सुधाकर पात, उसके हाथों के जो नख हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे चंद्रमा की पात हो, यानी चंद्रमा की माला हो। ताहिनव पल्लव अनुरुक भांत, और उसके हाथ ऐसे लग रहे हैं जैसे नए पल्लव, यानी नए पल्लव यानी नए पत्ते जैसे लाल होते हैं, उसी प्रकार उसके हाथों की लालिमा है, हाथों में लालिमा है। विमल विफलव जुगल विकास, तापर कीर थीर कर बास, यानी जो उसका विफल जुगल है उस पर, जुगल विकास है उस पर जो तापर कीर थीर कर बास, तापर चचल खंजन जोर, तापर सांपिन झापिल मोर, यानी उसके जो बाल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सांपों की मालाएं हों, यानी सांप लटक रहे हो, उसके केस ऐसे हैं। ऐसक रंगीन कहल निशान, हिरहित पुन मोर हरले ज्ञान, और उसके माथे पर मोर चंद्रमा है यानी चंद्र मुकुट है। कवि विद्यापति इह रसबान, सुपरूप मरम तुहु भल जान, और विद्यापति कहते हैं कि वह कोई रसबान ही सुंदर है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखिए कि हे सखी मैंने एक अपूर्व सौंदर्य देखा, उसे सुनकर तुम उसे स्वप्न में देखा हुआ सौंदर्य मानोगी।
दो कमलों पर कमल के समान सुंदर चरणों पर चंद्रमाओं की माला, चंद्रमाओं के समान सुंदर नखों की पंक्तियां सुशोभित थी। उसके ऊपर तरुण तमाल यानी तरुण तमाल के समान युवा शरीर उपजा हुआ सुशोभित था। उसको बिजली की बेल बिजली की समान दिव्य पीतांबर लपेटे हुए थी। वह तमाल वृक्ष श्याम शरीर धीरे धीरे यमुना के किनारे जा रहा था। शाखा शिखर यानी हाथ की उंगलियां चंद्रमाओं की पंक्ति यानी चंद्रमा के समान सुंदर नख पंक्ति से सुशोभित थी। उस पर नवीन पत्तों के समान सुंदर हाथों की लाल लाल ज्योति रक्त की लाली दिखाई दे रही थी। दोनों निर्मल बिंब फल दोनों अछूते होष्ट विकसित हो रहे थे। उन पर स्थिर होकर तोते की ही चोंच के समान सुंदर नाच का निवास कर रहा था। उस पर चंचल खंजनों का जोड़ा, खंजन के नेत्रों के समान दो सुंदर नेत्र था। उस पर मयूर मच्छ मोर मुकुट सर्पिणी के समान श्याम और चिकनी केश राश को ढके हुए था। हे रंगिनी सखी, मैंने तुमसे अपना संकेत कह दिया, फिर उसे देखते ही उसने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया, अर्थात मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। कवि विद्यापति कहते हैं कि यह सरस अनुमान है कि तुम सतपुरुष श्री कृष्ण के रहस्य को भली प्रकार जानती हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विशेष है, विशेष देखिए कि कवि ने नायिका के मुख से नायक सौंदर्य का गढ़ रीत से वर्णन करवाया है। कोमल कांट पदावली है। पूर्ण पूर्ण रूप में रूपात से युक्त अलंकार है। श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। अविदा व लक्षणा शक्ति का प्रयोग है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो पद है वो 42 है। तो इसे देखिए कि कतन वेदन मोहिदिस मदना हर नह बला मोहि जुरबात जना विभूति भूषण नह चानन के रेणु बच्च खाल नह मोरा नेतन बसनु नह मोरा जटा भार चुकुर के बैनी सुरसर नह मोरा कुसुम के सैनी चांद के बिंद मोरा नह इंद छोटा ललाट पावक नह सुंदर के फोटा नह मोरा कालकूट मृगदल चारु फनपत नह मोरा मुक्ता हारू भनय विद्यापत सुन देव कोमा एक पग दूखन नाम मोर बामा। ठीक, तो इसका प्रसंग देखिए। तो इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में गृहिणी कामदेव से प्रार्थना कर रही है कि वे उसे काम अग्नि से विग्ध न करें। यानी इसमें जो युवती है और जो राधा है, उनका जो वेदना का रूप है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कतन वेदन मोहित जैसे मदना, यानी हे कामदेव, मुझे अपने काम रूपी जो बाण है उनसे मुझे परेशान मत करो, उससे मुझे उद्वेगन मत करो। हरनहि बला मोहि जुर्वात जना, यानी जो मेरे हरनहि बला मोहि जुर्वात जना विभूत भूषण नहे चानन के रेणु, यानी जो मुझे उससे परेशान मत करो। विभूत भूषण नहे चानन के रेणु बच्च खाल नहे मोरा नेतन बसनु, यानी जो मेरे शरीर पर आपको जो भूषण लपेटा हुआ है, यानी जो मेरे शरीर पर मैंने जो चुनरी लपेटी है चानर के रेणु, उसे आप बच्च खाल नहीं समझिए, वह मेरी चुनरी है। ठीक है, नहे मोरा जटा भार चुकुर के बैनी सुरसर नहे मोरा कुसुम के सैनी, और ना ही मेरे ऊपर जो जो मेरी चोटी बनी हुई है वो शिव जी की जटा के समान नहीं है, और ना ही उससे सुरसर नहीं मोरा कुसुम के सैनी, और ना ही उससे जटा से, ना ही मेरे सिर की चोटी से सुरसर यानी गंगा निकल रही है, वह कुसुम की सैनी है, यानी वह मेरी फूलों से बनी हुई गुथी हुई, जो मेरे सिर में फूल गुथे हुए हैं मेरी चोटी में, यह वह है। ठीक, चांद के बिंदु मोरा नहीं इंदु छोटा ललाट पावक नहीं सिंदूर का फोटा, यानी जो मेरे चांद के बिंदु, यानी जो मेरे चांद पर तुम समझ रहे हो कि जो महादेव के चांद पर जो चांद है, वह चांद नहीं, वह मेरा इंदु छोटा है, यानी जो मेरे बाल बंधे हुए हैं यह वह है। ललाट पावक नहीं सिंदूर के फोटा, और जो मेरे ललाट पावक यानी जो मेरे माथे पर आपको जो बिंदु दिखाई दे रहा है वो सिंदूर का तिल है, न कि जो शिव जी की जो तीसरी आंख है वह नहीं है, वो सिंदूर का तिलक है। ठीक, नहे मोरा कालकूट मृगदम चारु फनपत नहे मोरा मुक्ता हारू, यानी जो मेरे गले में जो हार डला हुआ है वह फनपत यानी वह शेषनाग नहीं है, यानी सर्प नहीं है, वह मेरे मालों से बनी माला है। ठीक है, भने विद्यापत सुन देव कामा एक पय दूखन नाम बोर
मोरा बामा। यानी विद्यापति कहते हैं कि हे कामदेव, मुझे अपने इन काम रूपी बाणों से वेद विदित मत करो। ठीक है, तो व्याख्या देखिए। व्याख्या है कि बृहणी कामदेव से विनती करते हुए कह रही है कि अरे कामदेव, मुझे इतनी वेदना मत दो। मैं महादेव नहीं हूँ जो तुम्हारे तीक्ष्ण बाणों को सहन कर सकूं। महादेव ने काम के बाणों को आत्मसात करते हुए तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया था। मैं एक सामान्य युवती हूँ जो तुम्हारे मारक प्रहार का सामना नहीं कर सकती। युवती महादेव से अपना साम्य प्रदर्शित करते हुए कहती है, मेरे शरीर में भूषित ये भस्म का लेप नहीं, वरन विरहाग्नि से जल रहे अंगों को शीतलता देने हेतु लगाया गया चंदन का लेप है। यहाँ चंदन के लेप की तुलना महादेव के भस्म राग से की गई है। मेरे अंग पर सुशोभित वस्त्र बागछाल नहीं बल्कि मेरी चुनरी है। मेरे शीश पर उल्टा जूट का भार नहीं वरन केसों की सुसंगठित बेड़ी है। मेरे शीश पर चमक रहे उज्जवल पुष्पों की आभा को गंगा की श्वेत धारा मत समझ लेना। ये तो बेड़ी में गुथे गए सुंदर पुष्पों की छटा है। मेरे कपाल पर चंदन का तिलक नहीं वरन मांग टीका सुशोभित हो रहा है। द्वितीया के चंद्रमा के समान छोटा यह मेरा मुखमंडल है। इस महादेव के शीश पर चमकने वाला चंद्र मत समझो। मेरे ललाट में तृतीय नेत्र अग्नि का प्रकांड तेज नहीं बल्कि सिंदूर का टीका है। चिबुक पर अंकित कृष्ण वर्णी बिंदु को देखकर यह न समझ लेना कि यह विष है, यह तो सुंदर काला मृगदम है। मेरे कंठ में विषैले सर्प के स्थान पर मोतियों की माला सुशोभित हो रही है। विद्यापति कहते हैं कि हे कामदेव, भली प्रकार सुन लो, मैं एक दुखित स्त्री हूँ, अतः मुझे अपनी मार से मत सताओ। ठीक, तो इसका विशेष देखिए। इस पद में विशेष क्या है कि भाव साम्य संकेत में उर्मिला द्वारा कुछ भी यही भाव व्यक्त किया गया है, जैसे मुझे फूल मत मारो। शिव के वस्त्राभूषणों के साथ ब्रह्मणी युवती के सामने प्रदर्शित हुआ है। यानी शिव के जो आभूषण है उन्हीं के साथ जो युवती है उसके जो आभूषण है उनकी तुलना की गई है। शिव के ऊपर कामदेव के काम बाणों के प्रहार वाले पौराणिक आख्यान द्वारा ब्रह्मणी की दयनीय दशा का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उपमा सांगो रूपक अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो जो विद्यापति की पदावली है उसके पदों की व्याख्या दोस्तों आपको कैसी लगी, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे निम्न जगह मेरे से जुड़ सकते हैं। आगे से जल्द ही दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य से संबंधित पाठ्य सामग्री के लिए मुझे निम्न जगह फॉलो कर सकते हैं। जैसे मेरा गूगल अकाउंट, जो गूगल पे मेरा यूट्यूब चैनल है वो राधे अकेडमी के नाम से है। टेलीग्राम पर आपको राधे अकेडमी के नाम से चैनल मिल जाएगा, जिस पर आपको मेरे चैनल से जुड़ी हुई सारी अपडेट मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो आप मुझे निम्न जगह फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।